सीयूईटी 2024 एग्जाम आप देना चाहते हो, आप 12th पास आउट हैं, आपने ड्रॉप लिया है या फिर आप 12th में इस बार हैं रनिंग में, 2023-2024 में आप अपनी 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपीयरिंग में हैं, आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन करना है सीयूईटी 2024 की कंप्लीट डिस्कस मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। कब आपका एग्जाम होगा, कैसे आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन करना है, कब आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा, आपको कैसे अपनी तैयारी को करना है, क्या है बेस्ट स्ट्रेटजी तैयारी करने की। जैसे कि आप सभी के मन में अब आपके बोर्ड एग्जाम भी नजदीक हैं, अब आपको सीयूईटी के लिए अपना फॉर्म भी फिल करना है और सीयूईटी 2024 को आपको देकर किसी भी बेस्ट यूनिवर्सिटी में, अपने बेस्ट कॉलेज में आपको जाना है, अपने ग्रेजुएशन को करना है। मैं आपको पूरा हर चीज, छोटा से छोटा पॉइंट जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस सीयूईटी 2024 की प्रिपरेशन, कोई भी प्रमोशन नहीं है इस वीडियो में कि इस चीज को आप करें, आप इस चीज को फोर्सफुली करें। जो जेन्युइन चीज है वो मैं आपको बताऊंगा, जिसको करके लाखों स्टूडेंट अपने मन पसंदीदा कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उस चीज के बारे में मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर जो पहला पॉइंट आपको मैं बताऊंगा वो बताऊंगा आपका फॉर्म ऑनलाइन कब से होगा और आपका एग्जाम कब है। दूसरा जो मैं पॉइंट यहां पर डिस्कस करूंगा, आपके नंबर, आप क्वेश्चन क्या होंगे, पेपर पैटर्न क्या होगा, आपके पेपर का लेवल क्या होगा, जो आपको पेपर मिलेगा उसका क्या लेवल होगा। तीसरा जो अपना पॉइंट होगा वो होगा किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चौथा होगा कि हम कहां से पढ़ें। ठीक है, मुझे ये क्लियर है कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आएंगे, मेरा फॉर्म ऑनलाइन भी क्लियर होगा, इस दिन से होगा, एग्जाम इस दिन होगा, लेकिन मुझे पढ़ना किस बुक से चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। चलिए एक एक करके सारे पॉइंट में डिस्कस करूंगा। इस चैनल को आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहां पर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चाहिए, डीयू में चाहिए, एकेटीयू में चाहिए, किसी भी कोर्स में, किसी भी इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको यदि एडमिशन चाहिए तो ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी का यदि आप इस बार एग्जाम देने वाले हो 2024 के अंदर में, तो आपके लिए चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करो, सबसे पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, साथ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, उसको आप ज्वाइन करिए, मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करिए, कोई भी पर्सनल गाइडेंस यदि आप चाहते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला जो पॉइंट है कि फॉर्म ऑनलाइन कब होगा। स्टूडेंट, आप सभी का जो फॉर्म ऑनलाइन है आपके सीयूईटी 2024 के लिए, वो आपका फेब 2024 में स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फरवरी महीने में स्टार्ट हो जाएगा, 2024 में फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट होने की संभावना है। फिर इसके बाद बात आती है एग्जाम डेट। कैंडिडेट, आप सभी का सीयूईटी 2024 का जो एग्जाम है वो 15 ऑफ मई से 31 ऑफ मई 2024 के बीच में कराया जाएगा। इसका आप ध्यान दें, यानी कि 15 मई से 31 मई के बीच आपका एग्जाम होगा। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो है मेरा पेपर पैटर्न क्या होगा और मेरे में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर का लेवल क्या होगा, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, हम कहें आसान बनेगा, टफ बनेगा, कैसा पेपर बनेगा। यहां पर जो आपके मेन सब्जेक्ट होंगे जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इस तरह के जितने भी आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, जो आपके 12th 11th 12th के जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, उनसे जो होगा आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 में से 40 आपको करने होंगे। ठीक है, 50 आपके पास होंगे, आप 10 छोड़कर उसमें से आप 40 करेंगे, यानी कि आउट ऑफ 50 में से आप आउट ऑफ 40 क्वेश्चन आप लोग क्या करने हैं, वहां पर आपको अटेम्प्ट करने हैं, जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं। उसके बाद बात आती है जनरल टेस्ट की। जनरल टेस्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 सवाल होंगे, 50 आपको करने होंगे। ठीक, आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा उसमें आपसे 50 पूछे जा रहे हैं, 40 करने हैं। जनरल टेस्ट जो आपका एक सब्जेक्ट होगा उसमें क्या होगा, उसको यदि आप अटेम्प्ट करते हैं, जो भी आपका रिक्वायर्ड सब्जेक्ट होगा, ये यूनिवर्सिटी वाइज, कोर्स वाइज वेरी करता है कि कौन सा सब्जेक्ट किस कोर्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी मांग रही है। इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको किस कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट की परीक्षा देना जरूरी है। यह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, एक डिटेल्ड वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे आपको जानना है। अभी आप जो मैं बता रहा हूं उसको समझिएगा। यहां पर मेन सब्जेक्ट में 50 में से 40 सवाल आपको करने हैं, 50 सवाल आपके आएंगे। जनरल टेस्ट में आपको 60 सवालों में से 50 सवाल करने हैं। जनरल टेस्ट क्या होता है, जनरल टेस्ट के अंदर में आपके जीके होंगे, करंट अफेयर होंगे, या आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे 10 से 15 क्वेश्चन, जनरल मेंटल एबिलिटी के होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये इतने सब्जेक्ट आते हैं जनरल टेस्ट के अंदर में। ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो उन्हीं 60 सवालों में
सभी होंगे। 10 से 15 सवाल आपसे जीके के पूछ लिए जाएंगे, 10 से 15 सवाल आपसे न्यूमेरिकल एबिलिटी के पूछे जाएंगे, 10 से 15 सवाल ही आपसे करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। इस तरह से आपसे क्या होगा, आपसे 60 सवाल जनरल टेस्ट के पूछे जाएंगे। अब इसके बाद अगला आपका जो सब्जेक्ट आता है वो है लैंग्वेज। आप अलग अलग लैंग्वेज की परीक्षा दे सकते हैं, वो कोई भी लैंग्वेज आप देना चाहते हो जिसमें भी आपको सुटेबल हैं आप लोग, वो आप हिंदी दे सकते हो, इंग्लिश दे सकते हो, मराठी दे सकते हो, गुजराती दे सकते हो। जिस भी लैंग्वेज में आपको क्या है, आपको अपनी परीक्षा देना चाहते हैं, वो लैंग्वेज का एक अलग से टेस्ट होगा। लैंग्वेज में आप परीक्षा दे रहे हो वो एक अलग चीज है, एक लैंग्वेज का एक पेपर ही बनेगा कि हिंदी यदि आप लैंग्वेज लेते हो, किसी भी आपके कोर्स में मांगा गया है, तो आप लैंग्वेज की एक अलग परीक्षा दोगे। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश सब्जेक्ट को चुनते हो, तो इंग्लिश के उसमें अलग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके आपके 50 सवाल पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 40 करने होंगे। ये तो आपको क्लियर हो गया। 60 में से 50 क्वेश्चन जनरल टेस्ट में से, मेन सब्जेक्ट में 50 में से 40, लैंग्वेज में 50 से 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है जो सबसे लास्ट पॉइंट अपना आता है कि मुझे पढ़ना कहां से चाहिए। अब ये जो भी मैंने आपको सब्जेक्ट बताए, जैसे कि फिजिक्स मुझे कहां से पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री मुझे कहां से पढ़ना चाहिए, जितने भी सब्जेक्ट, मुझे अपना जनरल टेस्ट कहां से पढ़ना चाहिए, लैंग्वेज मुझे कहां से पढ़ना चाहिए, जीके मुझे कहां से पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट से किस बुक से मैं पढ़ने लगूं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 12th की एनसीईआरटी ये आपको क्लियर होना चाहिए कि सीयूईटी में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 11th से नहीं पूछे जाते हैं। 11th का सिलेबस नहीं होता, आपसे सिर्फ और सिर्फ आपकी 12वीं क्लास, यानी कि जो आपकी रिसेंट क्लास है। जैसा कि यदि जो भी कैंडिडेट अपीयरिंग में उनके लिए तो बहुत अच्छा, उनके लिए प्लस पॉइंट है कि वो इस समय पढ़ भी रहे हैं 12वीं का, और लास्ट में उनको 2 महीने का वक्त मिल जाएगा, 1 से 2 महीने का, उसमें वो रिवाइज कर सकते हैं। और आप इस चीज का जरूर ख्याल रखें, आप सब कुछ पढ़कर जाएं। ऐसा ना सोचें कि 50% क्वेश्चन में 50% सिलेबस में निपटा रहा हूं, उसके बाद में 50% बाद में निपटाऊंगा, 50% नहीं पढ़ता हूं। इस तरह का ख्याल बिल्कुल ना रखें। आप सब कुछ पढ़ें, जितना पूरा सिलेबस है आप उसको पूरा का पूरा निपटाएं। और आपको पढ़ना कहां से है स्टूडेंट, एनसीईआरटी से। आपको कोई भी सब्जेक्ट है, आपका मेन सब्जेक्ट जितने भी हैं आपके, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, आपको सभी सब्जेक्ट को 12th की एनसीईआरटी से पढ़ना है। यदि जो भी कैंडिडेट एनसीईआरटी के अलावा दूसरी कोई भी बुक यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप एक तरह का पाप कर रहे हैं। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, जब तक आप एनसीईआरटी को ना निपटाएं तब तक आप दूसरी बुक को ना छुएं। यही मैं आपको स्पेशल रिकमेंडेशन है आप सभी के लिए। एनसीईआरटी के अलावा जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ लेते हो तब तक दूसरी बुक मत छूना। और आपको मैं गारंटी करता हूं 100% सवाल एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन आपसे आएंगे। तो आपको किसी की बुक परचेज करने की, कोई भी, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अपना कोर्स बेच रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग संस्थान मिल जाएंगे जो आपको तैयारी करवा रहे हैं। आप इस चीज का हमेशा ख्याल रखें कि तैयारी आप कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, आप अपने पॉइंट को कहीं से भी मजबूत कर रहे हैं, लेकिन बुक आप सिर्फ एनसीईआरटी ही इस्तेमाल करें। इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि सभी को क्या करना है, बुक सेल करनी है अपनी। तो इस चीज का आप ख्याल रखेंगे कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, 12th की पढ़ना है, यही आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए। ठीक, पहली चॉइस और अंतिम चॉइस आपकी यही एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं उतनी बार आपको नए नए पॉइंट मिलते जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो आता है, एक्स्ट्रा मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मैं कहूंगा कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। यदि आप एनसीईआरटी निपटा चुके हैं 10 बार, जो भी कैंडिडेट 10 बार एनसीईआरटी निपटा चुका है वो कोई भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ सकता है, कोई भी बुक पढ़ सकता है। लेकिन यदि आप एनसीईआरटी को 1 बार 2 बार पढ़ के सोच रहे हैं कि हम महारथी हो गए हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। इसके बाद जो अगली बात आती है, बुक के अलावा, इसके अलावा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक आप इस्तेमाल करें, कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक जिसमें क्वेश्चन हो। यदि आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप एनसीईआरटी के पीछे के जो क्वेश्चन होते हैं उनको अटेम्प्ट करें। उसके साथ आप मार्केट में जब निकलेंगे तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट की आपको बुक मिल जाएंगी। देखिए, सीयूईटी के लिए लास्ट में मॉक टेस्ट के पेपर आपको मिल जाएंगे, मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे CUET.samarth.ac.in पर। अभी वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास 2024 की जो साइट है वो आपकी एक्टिव नहीं हुई। इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक आप ले सकते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए आपके पास एक आती है फिंगर टिप्स करके एक बुक आती है, उसके लिए आप फिंगर टिप आप बुक ले लीजिएगा। फिंगर टिप आती है एनसीईआरटी फिंगर टिप, उसको आप ले लीजिएगा। उसमें आप क्या कर सकते हैं, उससे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो भी नीट लेवल के क्वेश्चन हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं वो भी अपनी बुक ले सकते हैं इस तरह से। लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड लीजिएगा, इधर उधर की बुक मत लीजिएगा, ये मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं। इस तरह से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आपके और कौन से सवाल हैं आप कमेंट में हमें बताइए। बाकी इस चैनल पर आपको कैसे फॉर्म
फॉर्म ऑनलाइन करना है, जब भी फॉर्म ऑनलाइन होगा सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगी। घर बैठे आप अपने फोन से अपने फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको परेशानी आती है, आपकी पेमेंट नहीं हो रही है, कोई भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम, डोमेन नहीं चुन पा रहे हो, कोई भी दिक्कत आपको आ रही, आप हमें बता सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहां पर मेरे पास आप मैसेज कर सकते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। कहीं पर भटकने की और परेशान होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। वीडियो को लाइक करें यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।